हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11 के राजनीतिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तक नंबर 2, जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत, और इस चैप्टर का नाम है दोस्तों समानता। आपके पाठ्य पुस्तक में चैप्टर नंबर 3 है, और इस चैप्टर का दोस्तों आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले, जो कि सेकंड एग्ज़ाम के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि आप सभी की जो क्लास 11 के एग्ज़ाम है वो 10 मार्च या 15 मार्च से शुरू हो रहे हैं। ऐसे में हमारे पास टाइम दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो टोटल जो है 15 से 20 दिन का समय बचा हुआ है, और इस 15 से 20 दिन में दोस्तों हमें उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कर लेना है जहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। सो इसीलिए द पॉलिटिकल मास्टर दोस्तों आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आए, जिसमें हम प्रत्येक चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आते हैं, जहाँ से 100% जो है परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों जैसे आप सभी को बता दें कि चैप्टर का नाम समानता यानी इक्वलिटी। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि समानता का क्या अर्थ है। तो दोस्तों समानता का क्या अर्थ है। समानता का अर्थ समाज में, यह समानता का समाज में प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति के समान अवसर प्रदान किए जाएं। प्रत्येक व्यक्ति को समान सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार अपना विकास कर सके। प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार मिलने चाहिए, और समाज में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होना चाहिए। और लॉस्की के अनुसार समानता का अर्थ है कि विशेषाधिकार वाला वर्ग ना रहे और सबको उन्नति के समान अवसर तथा उचित अवसर प्राप्त हो। यहाँ पर अगर विशेषाधिकार वाले वर्ग की बात करें दोस्तों, तो समाज में कुछ ऐसे व्यक्तियों की अगर हम बात करें जिन्हें विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल है भारतीय संविधान के अनुसार, तो राष्ट्रपति, राज्यपाल और संसद के जो सदस्य होते हैं उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। और लास्ट की इसकी बात करता है कि समाज में कोई भी वर्ग जो है उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। तो ये समानता की बात होती है, यानी समाज में विशेषाधिकार वाले वर्ग की समाप्ति का अर्थ क्या होता है, समानता। और अगर हम बात करें तो समानता की स्थापना के लिए कई प्रकार के नियम बनाए जाए, जैसे उन्नति के समान अधिकार मिलने चाहिए, विशेष अधिकारों का अभाव होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो प्राकृतिक असमानताओं को नाश किया, जैसे अगर हम बात करें तो प्राकृतिक जो असमानता उसको नष्ट किया जाता है, और सभी व्यक्तियों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति। तो ये समानता के कुछ लक्षण हैं दोस्तों। चलिए बात करते हैं समानता के रूप अथवा पक्ष। तो समानता के रूप की अगर बात करें तो प्राकृतिक समानता, नागरिक समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता की बात यहाँ पर की गई है। इसी प्रकार से स्वतंत्रता तथा समानता में संबंध। तो स्वतंत्रता समानता एक दूसरे के पूरक हैं, और एक दूसरे के अभाव में दोनों ही धारणाएं महत्वहीन हो जाती हैं। क्लियर। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक समानता से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। एंड पाँचवा दोस्तों राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता क्या अंतर है, यहाँ से भी प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पर जो 4 से 6 नंबर जो क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं दोस्तों वो ये है कि समानता के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। जी हाँ, समानता के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। तो समानता का अगर हम देखें तो पहला है नेचुरल इक्वलिटी यानी प्राकृतिक समानता, नागरिक समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता। यहाँ से दोस्तों 6 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है आपके परीक्षा पत्र में। तो प्राकृतिक समानता क्या होती है। प्राकृतिक समानता की अगर बात करें तो प्राकृतिक समानता का अर्थ है कि प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को समान बनाया है, इसलिए सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, परंतु ये विचार ठीक नहीं है। आधुनिक लेखक प्राकृतिक समानता का यह अर्थ नहीं लेते। प्राकृतिक समानता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ मौलिक समानताएं हैं जिनके कारण सभी व्यक्तियों को समान माना जाना चाहिए। अब यहाँ पर आप इस समानता की बात नहीं कर सकते कि एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसे आप आईएएस की नौकरी प्रदान कर दे, और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसने आईएएस की परीक्षा पास कर ली है वो भी उस परीक्षा के लिए योग्य मान लिया जाएगा, और जिसने परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं किया वो भी समान मान लिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगला है नागरिक समानता यानी सिविल इक्वलिटी। नागरिक समानता को कानूनी समानता का नाम भी दिया जाता है, और नागरिक समानता का अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त हों, अर्थात कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे वो धर्म, जाति, रंग, लिंग, धन आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कानून भेदभाव नहीं करता। कानून सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है, और इंग्लैंड, भारत, अमेरिका में कानून के सामने सभी व्यक्तियों को बराबर माना जाता है। जैसे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 214, ठीक है, अनुच्छेद 14 क्या कहता है, कानून के समझ समता और विधि के समझ समता और कानून के समान संरक्षण की बात यहाँ पर की गई दोस्तों। ठीक है। अगला है सामाजिक समानता
यानी सोशल इक्वलिटी। सामाजिक समानता का अर्थ है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समान समझा जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति समाज का बराबर अंग है और सभी को समान सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। किसी व्यक्ति से धर्म, जाति, रंग, लिंग, धन आदि के आधार भेदभाव ना हो। भारत में जाति पाति के आधार पर भेदभाव किया जाता था। अब सरकार ने कानून द्वारा छुआछूत को भी समाप्त कर दिया, जिसे हमारे संविधान में अनुच्छेद 17 के माध्यम से अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया दोस्तों। इसी प्रकार से राजनीतिक समानता यानी पॉलिटिकल इक्वलिटी। तो राजनीतिक समानता का अर्थ है कि नागरिकों को राजनीतिक अधिकार समान मिलने चाहिए। वोट का अधिकार, चुने जाने का अधिकार, प्रार्थना पत्र देने का अधिकार तथा सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार सभी नागरिकों को धर्म, जाति, रंग, लिंग तथा धन के आधार पर भेद किए बिना समान रूप से प्राप्त होने चाहिए। क्लियर। इसी प्रकार से दोस्तों आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का अर्थ यह है कि समाज में आर्थिक असमानता कम से कम होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वेतन मिलना चाहिए, अर्थात व्यक्ति की रोटी, कपड़ा तथा मकान की जो मूलभूत आवश्यकता है वो पूरी होनी चाहिए। इसी प्रकार से शैक्षणिक समानता यानी एजुकेशन इक्वलिटी। तो लोकतांत्रिक राज्यों में शिक्षा का बहुत महत्व है और कोई भी व्यक्ति बिना शिक्षा के अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। इसी कारण लॉर्ड ब्राइस जैसे विद्वान ने भी शिक्षा पर बहुत अधिक जोर दिया है। व्यक्ति राज्य के प्रति अपने वफादारियों को तभी पूरा कर पाएगा जब वह शिक्षित हो। शिक्षित व्यक्ति देश के राजनीतिक गतिविधियों में ठीक ढंग से भाग ले सकता है। ठीक है। इसी प्रकार से शैक्षणिक समानता की बात भी हर राज्य में या लोकतांत्रिक राज्यों में की जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वतंत्रता की परिभाषा दीजिए और स्वतंत्रता और समानता में परस्पर संबंध की विवेचना कीजिए। तो स्वतंत्रता का अर्थ, ठीक है, स्वतंत्रता दोस्तों हमने आपको पहले बता दिया कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है। ठीक इसी प्रकार से स्वतंत्रता समानता में क्या संबंध है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वतंत्रता और समानता के संबंध को अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन किया गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और दोनों में आराम से तुलना भी कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाने की पूरी संभावना है। ये भी 6 नंबर में पूछा जा सकता है, 6 नंबर या 4 नंबर में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी हैं। सभी मनुष्य समान नहीं हैं। ऑल मैन आर नॉट इक्वल कहा गया है। तो इन विचारकों के अनुसार असमानता प्रकृति की देन है। कुछ व्यक्ति जन्म से ही शक्तिशाली होते हैं तो कुछ कमज़ोर, कुछ व्यक्ति जन्म से बुद्धिमान होते हैं और कुछ मूर्ख। अतः मनुष्य में असमानता प्रकृति की देन है और इन असमानताओं के हेतु होते हुए सभी व्यक्तियों को समान समझना अन्यायपूर्ण एवं अनैतिक है। ये स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी के में एक एग्जाम्पल दिया गया है। इसी प्रकार से आर्थिक स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी हैं। इसी प्रकार से समान स्वतंत्रता का सिद्धांत अनैतिक है। द थ्योरी ऑफ इक्वल लिबर्टी इज इमोरटल या इनमोरल। प्रकृति में बाधा के समान स्वतंत्रता। इसी प्रकार से स्वतंत्रता तथा समानता विरोधी नहीं है की बात भी की गई है। स्वतंत्रता तथा समानता विरोधी नहीं है, तो दोनों का विकास एक साथ हुआ है। स्वतंत्रता समानता दोनों का यानी एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। दोनों प्रजातंत्र के यानी लोकतंत्र के आधारभूत स्तंभ हैं। दोनों के उद्देश्य एक ही हैं। आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है, यानी आप एक व्यक्ति को वोटिंग राइट्स तो दे रहे हैं बट उसे भूखा रख रहे हैं, तो ऐसे में उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता बिल्कुल भी मान्य नहीं जब तक उसे आर्थिक रूप से स्वतंत्र ना माना जाए। क्लियर। इसी प्रकार हॉब्सन ने लिखा है कि किसी भूखे से मरते व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का क्या लाभ, वह स्वतंत्रता ना तो खा सकता है और ना ही पी सकता है। बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। इसी प्रकार से समानता की 4 विशेषताएँ। तो समानता की 4 विशेषताएँ क्या हैं? सभी नागरिकों की मूल आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को आजीविका के साधन उपलब्ध होने चाहिए। समानता के किसी वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होते। समाज में सभी व्यक्तियों को उन्नति के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर उन्नति कर सके। इसी प्रकार से समानता के रूप, ठीक है, समानता के रूप हैं प्राकृतिक समानता, नागरिक समानता, सामाजिक समानता और राजनीतिक समानता। इसकी तुलना हमने पहले भी की थी, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आर्थिक समानता से क्या अभिप्राय है? इसके अलावा पूछा गया कानून के समझ समता समानता से क्या अभिप्राय है, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ का क्या अर्थ है। ठीक है। इसी प्रकार से नारीवाद का क्या अर्थ है? नारीवाद की धारणा महिलाओं की सामाजिक स्थिति से संबंधित है और प्राचीन काल से महिलाओं के साथ भेदभाव होते आ रहे हैं और इन सभी भेदभाव के विरुद्ध चलते आंदोलन को नारीवाद का नाम दिया जाता है। ठीक है। समाज में समानता कैसे प्राप्त की जा सकती है? समाज में मनुष्य निर्मित असमानता को समाप्त करना होगा और सभी लोगों को विकास के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। समाजवाद से क्या आप समझते हैं? तो समाजवाद से क्या आप समझते हैं? इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है समानता को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है? तो समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संविधान, कानून का शासन, शक्तियों का विकेंद्रीकरण और स्वतंत्र प्रेस के माध्यम से समानता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। ठीक है।
अगला है विश्व में पाई जाने वाली किन्हीं 4 असमानताओं का वर्णन करें। तो विश्व में 50 सर्वाधिक धनी व्यक्तियों की सामूहिक संपत्ति विश्व में 40 करोड़ के सर्वाधिक निर्धन व्यक्तियों की सामूहिक संपत्ति से भी अधिक है। अब दोस्तों वर्तमान में स्थिति और ज़्यादा भयंकर हो चुकी है, विकराल हो चुकी है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से 4 असमानताओं का वर्णन लिखा गया विश्व में। गर्भावस्था में के कारण कनाडा में जहाँ 8700 में से केवल 1 महिला की मृत्यु होती है, जबकि नाइजीरिया में प्रत्येक 18 में से 1 की मृत्यु होती है। कार्ल मार्क्स के समानता के बारे में विचार लिखें। तो कार्ल मार्क्स समानता के बारे में क्या सोचते थे, यहाँ पर लिखा गया पूरी तरह से। दोस्तों यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से मार्क्सवाद के सामाजिक लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। तो कार्ल मार्क्स के समानता के सिद्धांत के बारे में और मार्क्सवाद के सामाजिक लोकतंत्र से के बारे में यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन दोनों का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसे अपने नोट डाउन में नोट कर सकते हैं। ठीक है। तो मार्क्सवाद की अगर सामाजिक लोकतंत्र की बात करें तो क्या कहता है कि मार्क्सवादियों का कहना है कि समाजवादी लोकतंत्र में न केवल राजनीतिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जाती है, बल्कि सामाजिक लोकतंत्र की भी स्थापना होती है। सभी लोगों को समान अधिकार दिए जाते हैं और जाति, धर्म, वंश, भाषा आदि के आधार पर नागरिकों में किसी प्रकार भेदभाव नहीं किया जाता। किसी व्यक्ति का सामाजिक स्तर उसके व्यक्तिगत गुणों द्वारा निर्धारित होता है। और साम्यवादियों का कहना है कि अमेरिका में अभी तक सामाजिक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सका है, क्योंकि अमेरिका में जाति और रंग भेदभाव अब भी पाया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से जो है कार्ल मार्क्स के समाजवाद, लोकतंत्र और कार्ल मार्क्स के समानता के बारे में विचार जो है, यहाँ से भी 2 से 3 नंबर के 200 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर पेपर में दोस्तों 1 नंबर या 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, बहरहाल तो सैम्पल पेपर में तो आपको 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन पूछे नहीं गए, तो फिर भी समानता का अर्थ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। समानता की लॉजिक की जो परिभाषा वहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। और राजनीतिक समानता क्या होती है, 2 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से आर्थिक समानता का क्या अर्थ है पूछा जा सकता है। और स्वतंत्रता तथा समानता परस्पर विरोधी नहीं है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है। और इसके अलावा अगर देखें तो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति से प्रश्न पूछा जाता है। और किस विद्वान ने व्यक्तियों को प्राकृतिक रूप से समान माना है, तो है वोल्टेयर। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। बहरहाल ये वो क्वेश्चन दोस्तों जो इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अलावा इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आपके परीक्षा पत्र में नहीं पूछे जाएंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।